दैट वाज कि इस कंप्लायंस रिसेंट फिनोमिना कि क्या जो कंप्लायंस फंक्शन है वो अभी अभी शुरू हुआ है या पास्ट टाइम से चलता आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब से पहला लॉ बना था तब से ही क्या है कंप्लायंस एक्टिविटी एग्जिस्टेंस में है। रीजन बीइंग आप कभी भी एक ऐसा लॉ ही नहीं बनाओगे ना जिसका आप चाहोगे कि उसका कंप्लायंस ही ना हो। तो हर लॉ इस पर्पज से बनाया जाता है कि उसका क्या हो कंप्लायंस हो। तो जब इसी तरीके से जब भी पहला लॉ बना था तभी से क्या है कंप्लायंस एक्टिविटी प्रिवेल कर रही है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया अब पहले क्या था बैंक्स के साथ जो सिस्टम्स थे वो क्या नहीं थे, कॉम्प्लेक्स नहीं थे, बट टाइमली बेसिस पे जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है, लोगों की डिमांड्स बढ़ी है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, बैंकिंग फंक्शन क्या हो गया कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसलिए जो कंप्लायंस है आज के टाइम पे क्या है बैंक्स के अंदर इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह उभर के आया है, वो इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह क्या हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, उन्होंने थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बताई कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स इन इंडिया की। तो उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने क्या करा था, अगस्त 1992 के अंदर ही कंप्लायंस ऑफिसर की प्रोपोजिशन को लॉन्च कर दिया था कि बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर मेंटेन बनाने पड़ेंगे, उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। बेसिकली हुआ क्या था, अगस्त 1992 में घोष कमेटी थी। घोष कमेटी बेसिकली कमेटी ऑन फ्रॉड्स एंड मॉल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो मिस्टर घोष थे वो क्या थे उसका लीड कर रहे थे, उसको घोष कमेटी कहा जाता है। उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई ने कंप्लायंस ऑफिसर की एक पोस्ट को लॉन्च करा था। ठीक है, उसके बाद 1995 के अंदर जब जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को कंप्लायंस फंक्शन का कंप्लायंस फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया एंड उनको क्या कहा गया कि आपने क्या करनी है, पीरियोडिकली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है टू द सीएमडी। उसके बाद से जो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल है वो क्या हो गया और ज्यादा बढ़ने लग गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, इसको ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज कर दिया गया। ठीक है, जब बैंक्स क्या हुआ, जब बैंक्स को अपने आप को बढ़ाना था या उनका अपने आप को क्या करना था, क्लियरली आइडेंटिफाई करना था, या उन्हें क्या करना था, एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बैंक सुपरवाइजर को क्या करनी थी, जो बैंक्स की एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी उसके अंदर क्या आ रही थी, सुपरवाइजरी दिक्कतें आ रही थी, कंप्लायंस डेफिशिएंसीज के बारे में पता लग रहा था। तो उसके बाद से क्या होने लगा, कंप्लायंस फंक्शन को और ज्यादा क्या करा गया, रिकॉग्नाइज करा गया। कब कब, जब बैंक्स को क्या करना था, अपने आप को बड़ा करना था, अपने आप को क्लियरली डिफाइन करना था एंड उनके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थी उसके अंदर कंप्लायंस डेफिशिएंसीज के बारे में पता लग रहा था। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस फंक्शंस को और भी ज्यादा एनहांसमेंट मिली जब बेसल कमेटी ने अपना एक पेपर पब्लिश करा, पेपर ऑन द हाई लेवल पेपर ऑन कंप्लायंस रिस्क एंड कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स टू अप्रैल 2005 के अंदर। जब ये पेपर लॉन्च हुआ इसके बेसिस पे इंडिया ने अपने इश्यूज के ऊपर वर्क करा कंप्लायंस फंक्शंस के अंदर जो आ रहे थे एंड 2007 के अंदर एक आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर लॉन्च किया गया था जिसके अंदर कंप्लायंस फंक्शन की बात करी गई थी। वो वाला सर्कुलर हम बिल्कुल नेक्स्ट यूनिट के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 2005 में जो पेपर आया था उसके बेसिस पे क्या करा, हमने अपने कंप्लायंस फंक्शंस बना।